बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो। वागत बिरला जाने रे, वागत बिरला जाने रे। माया रूप शब्द
धन्य हो धन्य हो। महाराज अपनी वाणी में समझाते हैं, अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने परम पद की जो महिमा यहाँ बताई है, उसकी परख बताई है। कह रहे हैं कि अवगत न्यारो बागत बिरला जाने रे लो। महाराज फरमाते हैं कि अवगत क्या है? आनंद पद है। वो पद महाराज फरमाते हैं कि बहुत बिरले मनुष्यों को किसी को मिलता है। वो बिरले मनुष्य कौन से होते हैं? जो नाम की साधना में लग जाते हैं और सतगुरु से ज्ञान लेकर के भजन करते हैं सांसों सांस। तो महाराज फरमाते हैं वो पद उनको मिल जाता है, आनंद पद। तो कह रहे हैं कोई बिरले मनुष्य होते हैं जो उस पद की प्राप्ति करते हैं। तो माया रूप शब्द या घट में ताकू बहुत बखाने लो। महाराज फरमाते हैं कि शरीर के अंदर जो है, जो बोलता है, ये माया है। माया रूप शब्द घट में ताकू बहुत बखाने रे लो। महाराज कह रहे हैं इसका ही बखान करते हैं लोग, लेकिन निज नाम के बारे में नहीं जानते। अब कह रहे हैं नाव कमल में साहिब बैठा करता निस्दिन बोले रे लो। हमारा जो नाभि कमल है, सबसे पहले कंठ कमल, फिर हृदय कमल, फिर मध्य कमल, फिर नाभि कमल। तो कह रहे हैं नाभि कमल में साहिब बैठा। अब यहां पे विष्णु भगवान का स्थान है। जो नाभि कमल है उसमें विष्णु जी का स्थान है और नाभि से नासिका तक भजन होता है और यहीं पे नाभि में फिर उसका मथन होता है। महाराज कह रहे हैं कि ओंग जप्पो शंकर सोंग सांसु जान ररो ममो रट जीव में धरे नाभ में आण, धरे नाभ में आण तबे नियंछर आवे और इंछे के बिन मेल पीठ रा कदे न पावे। सुखराम दासे एक ठा मथे नाभ में आण, ओंग जप्पो शंकर सोंग सांसा जान। आने वाली सांस से जाने वाली सांस से भजन होता है और फिर 6 चीजों का मथन होने के बाद नाभि में उसका मथन होता है। जब नाभि में उसका राम नाम का शब्द का मथन होता है तो उससे नियंचर प्रकट हो जाता है और वो फिर हमारा जो है शब्द बंकनाल में उलट जाता है। बंकनाल में शेष जी का स्थान है, तो वहां पे उलटने के बाद हमारा जो है वो निज नाम का रास्ता खुलता है। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि नाव कमल में साहिब बैठा करता निस्दिन बोले रे, रमता राम रमे घट भीतर जड़े उगाड़े खोले रे लो। तो कह रहे हैं रमता राम जो है वो शरीर में जो बोलता है वो क्या है? वो रमता राम। लेकिन जड़े उगाड़े खोलना क्या है? कि कैसे, जैसे कोई दरवाजा है बंद है और उसमें अंदर कुछ चीज रखी हुई है, तो जब तक तुम उस दरवाजे को नहीं खोलोगे तो वो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि वो निजनाम रूपी दरवाजा जो है वो बंद है और वो खुलेगा काय से? भजन से खुलेगा। भजन हम जब तक नहीं करेंगे तो हमें घट के अंदर की जानकारी नहीं होगी। तो यहां महाराज जी बता रहे हैं कि रमता राम रमे घट भीतर जड़े उगाड़े खोले रे लो, काना सुने नैन सु देखे घ्राण बासना ले वे रे लो। जो हमारा शरीर है वो कह रहे कानों से सुनता भी है, आंखों से देखता है और नाक से खुशबू भी लेता है। तो रसना शीश विराजे साईं परख साहिब पद सब देवे रे लो। अब कह रहे हैं कि तुम्हारा जो परमात्मा है वो काय में विराजमान है? तुम्हारी जिब्या पे विराजमान है परमात्मा। जिब्या से जब तुम राम नाम की रटन करोगे तो वो घट में प्रकट हो जाएगा और प्रकट होने के बाद तुम्हें वो सत शब्द नियंचर निज नाम से मिला देगा। ब्रह्मांड माय नाथ सो गाजे 10वें द्वार घर माही रे। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मांड में 10वें द्वार पे, ये ब्रह्मांड है हमारा, इसमें 10वां द्वार है। भजन करते करते साधक 10वें द्वार पे पहुंच जाते हैं, उनका ध्यान पहुंच जाता है
तो कह सुखराम आद घर केवल तथा परे सुन कुआई रे लो। महाराज जी कह रहे कि आद घर केवल, जो 10वां द्वार तोड़ के जाते हैं वो उस परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं, और परम पद की प्राप्ति जिसे हो जाती है तो उसका आवागमन मिट जाता है, पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम। वो फिर दोबारा लौट के यहाँ पे संसार में नहीं आता और वो अजर अमर और अविनाशी हो जाता है, उसका जन्मना और मरना मिट जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये महाराज का ऐसा ज्ञान है जो इसको धारण कर लेता है, जो सिमरण की विधि सीख लेता है और निज मन से धारण करके इसमें लग जाता है, तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।